नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की कहानियों की श्रृंखला की अगली कहानी, एक रोटी का प्रताप। अगले दिन जब वे दोनों काशी की यात्रा पर निकले तो शाम होने से पहले वे एक अन्य नगर में जा पहुंचे और वहीं रात बिताने के लिए पड़ाव डाल दिया। अन्य दिनों की भांति ही पटेल ने अपनी खुर्जी से निकालकर कुछ रुपये बुलाकी राम को सौंपे और उसे अपने और घोड़ों के लिए भोजन खरीद लाने को कहा। दिन अभी शेष था, अतः बुलाकी नगर को देखने की इच्छा से कुछ दूर राज दरबार में चला गया। वहां उसने जो दृश्य देखा तो उसे देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी से सब सामान खरीदा और लौट पड़ा अपने ठिकाने की ओर। ठिकाने पर पहुंचकर उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने जो दृश्य देखा है उसका रहस्य बता दो तो मान लूं कि आप सचमुच ही महाज्ञानी और दूरदर्शी हैं, अन्यथा मैं समझूंगा कि आप तो सिर्फ तुक्केबाज हैं। ये कहकर उसने राजमहल के पास जो कुछ देखा था वह पटेल से कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, रात को सोते समय तेरी इस समस्या का समाधान करूंगा। थक कर आए हैं, पहले पेट पूजा का तो इंतजाम कर लें, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि बुलाकी नाई ने इस बार क्या अजूबा दृश्य देखा था जिसका रहस्य जानने के लिए वह व्याकुल हो रहा था। तो सुनिए। बुलाकी राम ने राज दरबार में देखा था कि वहां का राजा एक वृद्ध ब्राह्मण से अपना सारा राजपाट उसे सौंप देने का आग्रह कर रहा था, किंतु वह ब्राह्मण बार बार इनकार में सिर हिलाकर राजा के आग्रह को अस्वीकार कर रहा था। ये दृश्य देखकर ही बुलाकी नाई के पेट में खलबली पैदा हुई थी और वह इसका रहस्य जानने के लिए जल्दी जल्दी सामान खरीदकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया था। बहरहाल, अब इस पूरी कथा को सुनिए। रात को भोजन करके जब दोनों बिस्तर पर लेटे तो पटेल ने बुलाकी राम की जिज्ञासा को शांत करना शुरू किया। उन्होंने बताया, बुलाकी राम, एक बार यहाँ के राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे ये राजपद मिला है। उन्हीं कारणों को जानने के लिए उसने एक दिन राज्य भर से विद्वानों को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे कहा, हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाकर इसलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निवारण आप लोगों से करा सकूं। क्या है आपकी समस्या? विद्वानों में से किसी ने पूछा। मैं ये जानना चाहता हूं कि किन शुभ कार्यों से मुझे ये राजपद मिला है। यदि तुम में से कोई इस बात को बतला सका तो मैं उसे मालामाल कर दूंगा। न बताने की स्थिति में उसे बेइज्जत करके दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। राजा की ये बात सुनकर सभी विद्वान सकते में आ गए। वे सोचने लगे कि राजा को ये बात बताने से तो बेहतर यही है कि वे खामोश ही रहें या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर यहाँ से खिसक लें। कहीं राजा उनकी बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर समय बिताने के लिए उन्होंने राजा से 6 महीने का समय मांग लिया और वहां से चले गए। विद्वान इसी चिंता में घुलने लगे कि 6 महीने बाद वे राजा के प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। अतः वे सब एक बार फिर एक तालाब के किनारे एकत्र हुए और आपस में इस समस्या पर विचार करने लगे। उसी समय न जाने कहाँ से एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आ निकला। विद्वानों को चिंता में पड़ा देख उसने कारण पूछा तो उन्होंने कारण बता दिया। सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब आप इस तरह की चिंता मत करो, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसकी बात का उत्तर दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों के चेहरे खिल उठे और वे शीघ्र ही उस ब्राह्मण को लेकर राजदरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि महाराज, ये वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का जवाब देगा। राजा ने जब ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण बोला, राजन, इन बेचारे ब्राह्मणों को सताने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का तो उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। कौन सा व्यक्ति? राजा ने आतुर स्वर में पूछा। यहाँ से
100 कोस उत्तर की दिशा में एक वन में एक वृद्ध महात्मा तपस्या कर रहा है। वह राख खाता है, राख के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं खाता और राख का ही मल त्याग करता है। वह महान दूरदृष्टा है, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास कर राजा ने अपना राज कार्य अपने मंत्रियों के सुपुर्द किया और उस महात्मा की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिन के सफर के बाद अंततः वह उस वन में जा पहुंचा जहां वह महात्मा तपस्या कर रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा की एक परिक्रमा लगाई और एक टांग पर खड़ा हो गया। 2 घंटे के बाद महात्मा की समाधि टूटी। उसने राजा को एक टांग पर खड़े देखा तो पूछा, तुम कौन हो भाई, और इस निर्जन वन में मेरी समाधि के निकट एक टांग पर क्यों खड़े हो? राजा ने जब अपने वहां आने का कारण बताया तो महात्मा ने कहा, राजा, मैं भी तेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन यहां से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहा है। वह सिर्फ आग खाकर जीवित रहता है, तो उसके पास चला जा, वह तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दे देगा। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य ही चाहिए था। महात्मा की बात सुनकर वह कुछ पल के लिए निराश तो अवश्य हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा सुझाए मार्ग पर उस साधु की तलाश में चल दिया। शीघ्र ही उसने वन में तपस्या करते उस साधु को खोज लिया। साधु समाधिस्थ था। तब उसकी समाधि टूटी तो उसने आदरपूर्ण मुद्रा में खड़े राजा की ओर देखा। उसने राजा से वहां आने का कारण पूछा तो उसने अपनी समस्या उसे बता दी। सुनकर उस साधु ने कहा, सुनो राजन, मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूं, किंतु अनेक बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य जानने में मैं भी असमर्थ हूं। तेरी यह समस्या भी ऐसी ही है, मैं इसका रहस्योद्घाटन करने में असमर्थ हूं। साधु की बात सुनकर राजा निराश हो गया। उसने कहा, तब तो भगवत, मेरा यहाँ आना व्यर्थ ही रहा। मैं तो बड़ी आशा लेकर आया था कि आप मेरी इस समस्या का निराकरण अवश्य ही कर देंगे। निराश मत हो राजा, उसे उदास देखकर साधु ने कहा, ये ठीक है कि मैं तेरी समस्या का निवारण नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम अवश्य बता सकता हूँ जो तेरी इस समस्या का निवारण करने में अवश्य ही समर्थ है। तो आप मुझे उसका पता बता दीजिए भगवत, मैं उससे भी मिल लूँगा। राजा ने कहा, तो सुन, साधु ने कहा, यहाँ से 50 मील दूर राजनगर नाम का एक शहर है। वहाँ राम प्रसाद नाम का एक वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है। अब से 2 दिन बाद उसे एक पुत्र पैदा होगा जो कुछ ही घंटे जीवित रहकर मर जाएगा। जब वैश्य उस मृत बालक को श्मशान में ले जाकर भूमि में दबा आए तो बाद में तू वहां जाकर उस शव को निकाल लेना और उसी से अपना प्रश्न का उत्तर पूछना। तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा राजनगर के लिए चल पड़ा। निश्चित समय से पूर्व ही वह राजनगर पहुंच गया और वैश्य का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। एक अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा देखकर उसने राजा से पूछा, मित्र, कौन हो तुम और यहाँ बैठे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की, जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। राजा ने बताया। आश्चर्य है, वैश्य उसकी बात सुनकर बोला, भला तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी गर्भवती है? सेठ, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। राजा ने कहा, मुझे ये बात एक महात्मा ने बताई थी। उसने ये भी कहा था कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह लड़का होगा। लेकिन क्या भाई? वैश्य बोला, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? शिशु स्वस्थ पैदा होगा ना? हाँ भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे वह जीवित रह पाएगा। बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे भाई, शुभ शुभ बोलो, वैश्य भयभीत स्वर में बोला। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रत्न पैदा होगा, और अगर वह पैदा होने के बाद मर गया तो ये मेरे लिए बहुत आघात की बात होगी।
राजा की बात से भयभीत होकर वैश्य ने आनन फानन में कई वैद्य हकीम का प्रबंध कर लिया, लेकिन जो होना था वह होकर ही रहा। वैश्य की पत्नी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन मात्र 4 घंटे ही वह जीवित रहा। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाइयां बज रही थीं, वहां एकदम मातम छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। व्यापारी ने छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने बच्चे के शव को कपड़े से ढांपा और उसे श्मशान में दफन कर आया। योजनानुसार तब राजा वहां पहुंचा और उसने उस बालक के शव को बाहर निकाला। आश्चर्य! बाहर आते ही बालक जीवित हो गया। उसने राजा से पूछा, क्यों भाई, किस कारण से तुमने मेरी चिर निद्रा में विघ्न पैदा किया? राजा ने जब उससे अपनी समस्या का वर्णन किया तो उस बालक ने कहा, राजा, जिस कारण से या जिस कर्म से तुझे ये राजपद मिला है वह एक लंबी कहानी है। सुन, इस जन्म से पहले तू पूर्व जन्म में मेरा भाई था। तुम्हारा भाई सुनकर आश्चर्य से राजा की आंखें फैल गईं। हाँ राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम आश्रम में रहकर विद्याध्ययन किया करते थे और एक साथ नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे। जो कुछ भी भिक्षा हमें प्राप्त होती थी, हम मिलजुल कर उसे बांटकर खा लिया करते थे। ये नियम काफी अरसे तक नियमित रूप से चलता रहा, किंतु एक दिन हम लोगों से एक भारी चूक हो गई। कैसी चूक? राजा ने उत्सुकता से पूछा। बोल मत राजा, बालक ने कहा। बस तू मेरी बात सुनता जा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा सा ही बचा है। राजा चुप हो गया। बालक ने फिर से कहना शुरू किया। राजा, एक दिन रोज की तरह जब हम भिक्षा मांगने के लिए निकले, लेकिन कहीं से भी हम लोगों को भिक्षा नहीं मिली। परिणाम ये निकला कि उस दिन हमें रात को भूखे ही सोना पड़ा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरा दिन भी हम लोगों ने पूरे दिन भूखा रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टे हमें ये कहकर दुत्कार दिया कि इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाकर किसी मेहनत मजदूरी का कार्य करो। उस गृहस्थ की बात सुनकर हमें बहुत शर्म आई। लज्जा के मारे हम उस दिन से भिक्षा मांगने गए ही नहीं। लेकिन तुझे ये स्वीकार न था। तूने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने को कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उनके लिए सब मानव एक जैसे बने, न कोई छोटा हो न बड़ा। मानव एक समान की भावना उनके अंदर पैदा हो जाए। बहरहाल उस दिन तू अकेला ही भिक्षा मांगने निकला और इतनी भिक्षा मांग लाया जिससे 4 रोटियां तैयार हो गईं। हम चारों ने एक एक रोटी बांट ली और खाने की तैयारी करने लगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसने अपने भोजन में से कुछ भोजन उसे देने की प्रार्थना की। सुनकर मेरे बड़े भाई ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहाँ से आ टपके? हम तो 3 दिन से पहले ही भूखे हैं। मुश्किल से आज 1 रोटी खाने को मिली है, उसे भी तुम्हें दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? राख! कहकर उसने वह रोटी खा ली। अब ब्राह्मण ने दूसरे भाई से थोड़ा सा भोजन देने का आग्रह किया। उसने ये कहकर रोटी देने से इनकार कर दिया कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? आग! फिर उस ब्राह्मण ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने भी टका सा जवाब दे दिया कि यदि रोटी तुझे दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं मरूंगा या जीऊंगा? ब्राह्मण ने तब हम तीनों से निराश होकर तेरी तरफ देखा। तूने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रोटी उस ब्राह्मण को दे दी। साथ ही ये कहते हुए क्षमा मांगी कि ब्राह्मण देवता, आज तो मैं आपको सिर्फ इतना ही भोजन दे सकता हूँ। आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पधारिए, तब मैं आपका संपूर्ण रूप से आतिथ्य सत्कार करूँगा। सो हे राजा, तब से हम सब अपने पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वह ब्राह्मण तो एवमस्तु कहकर चला गया और हम तीनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये कहकर बालक ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर आगे बोला, राजा, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुझे पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था,
दरअसल वह वही ब्राह्मण है जो भोजन मांगने के लिए हमारे पास आया था, और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्यागता है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से ये कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या, राख। अतः ब्राह्मण के श्राप से तब से ही वह राख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास जाने का परामर्श दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या, आग। सो अब ब्राह्मण का शाप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। अब मेरे विषय में भी सुन ले। मैंने ब्राह्मण को रोटी न देकर ये कहा था कि यदि मैं तुझे ये रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूँ। मैं नित्य किसी न किसी के यहाँ जन्म लेता हूँ और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर मर जाता हूँ, और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। बालक ने आगे बताया, अब राजा तू अपने विषय में भी सुन। तूने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखा रह गया। तूने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह से परिपालन किया, अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला है। अतएव तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपनी प्रजा की, गरीब असहाय लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों की भरपूर मदद कर, परोपकारी कार्य कर, ताकि तेरा आगामी जीवन सुखमय बन सके। इतना कहकर बालक एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, वाणी मूक हो गई और उसकी गर्दन एक ओर को ढुलक गई। राजा समझ गया कि सिर्फ इतनी देर के लिए ही यह जीवित हुआ था, अतः उसने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक के शव को फिर से भूमि में दबा दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने राजमहल में लौट आया। इतनी कथा सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, सो हे बुलाखी, आज तुम राज दरबार में जिस दृश्य को देखकर आए थे वह इसी कथा से संबंध रखता है। वह वृद्ध ब्राह्मण वही है जिसे राजा ने अपने पूर्व काल में एक रोटी खाने के लिए दी थी और फिर किसी और अवसर पर आने के लिए कहा था, ताकि वह उसका समुचित आतिथ्य सत्कार कर सके। राजा उसे अपना राजपाट देने का आग्रह कर रहा था, किंतु ब्राह्मण बार बार राजपाट लेने से इनकार कर रहा था। उम्मीद है अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी, अतः अब तुम भी सो और मुझे भी सोने दो, सुबह फिर से सफर पर निकलना है। ये कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ ली और करवट बदलकर सो गए। बुलाखी राम भी करवट लेकर सो गया। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई की कहानियाँ चलती रहेंगी। मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मज़ेदार कहानियाँ सुनते जाइए। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।